आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डेली व्लॉगर। नहीं तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। घर का काम करके हो गई हूँ फ्री। टाइम हो गया 12:30 बजे का और अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज बारी आ गई है फाइनली मूली की भुजिया बनाने की। वो मंडे से चल रही है प्रोसेस में, तो आज फाइनली बारी आ गई है बनाने की। अब मैं वही बनाने के लिए जा रही थी। आटा वगैरह लगा के रख दिया था काम करते करते ही। ये सही रहता, थोड़ा सा पहले कर लो तो फिर इजी सा रहता है। फिर पूरा वगैरह बना लेती हूँ, आटा वगैरह सुबह जब काम करती हूँ तभी कर लेती हूँ हाथ के हाथ। और कई बार नहीं भी हो पाता, जैसे कम मतलब मशीन वगैरह लगाते हैं, कपड़े वगैरह ज़्यादा होते हैं तो फिर वो रह भी जाता है। तो जैसा मतलब चल रहा होता है टाइम वैसा वो कर लेते हैं। जब लगता भी ज़्यादा काम नहीं तो फिर नहा धो के आराम से बनाते हैं। जब लगता सुबह काम ज़्यादा है, ज़्यादा काम एक्चुअली होता कपड़ों का ही है। जिस दिन मशीन लगी होती है उस दिन थोड़ा काम लगता है कि हाँ ज़्यादा है। मशीन मैंने आज भी लगाई है पर कपड़े इतने नहीं थे, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी स्कूल की, तो वही धो के सुखा दिया। और अब मैं सुखा के आई तो बादल हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। अभी मैं धो रही थी जब बिल्कुल अच्छी धूप थी कैडी, और अब मैं सुखा के नीचे आई थी तो वो वापस बादल हो गए थे। तो कभी ठंडा कभी मौसम ऐसे चल रहा है। तो चलिए पहले अब चलते हैं किचन में। 12:30 हो गया, खाने का टाइम हो गया बच्चों का, पहले खाना बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मूली निचोड़ देती हूँ। मैंने रात को धो के रख दी थी, इसको उबाल के मतलब धो के उबाल के रख दी थी। अब इसको निचोड़ने का काम है। मैं जब भी मूली निचोड़ती ना तो मुझे एक बात याद आ जाती है। मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी जो है ना, जब वो मूली की भुजिया बनाती है तो जब उनको मूली निचोड़नी होती थी तो वो दीदी जया जी का वेट करती थी, मतलब सारा काम तैयार करके। जब वो जया जी काम पर से आते थे वो मूली निचोड़ के देते थे जब मूली की भुजिया बनती थी। तो मुझे समझ में नहीं आया इसके पीछे आज तक के लॉजिक है क्या, कि ये मतलब जया जी आएंगे वो तभी वही निचोड़ेंगे इसको। और इतना भी कोई इसमें ताकत लगाने वाली वो नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा ताकत लगी या हो गई नहीं हमसे। उबाल के तो उनको रख देती थी, धो धा के उबाल के। जिया जी शाम को आके काम पे से आते हैं जब वो निचोड़ते थे, जब वो मूली की भुजिया बनती है, और आज तक भी ऐसे ही बनती है शायद। तो फटाफट मिस्टी क्या वाला आया बाहर देखना बेटा, क्या वाला आया बाहर देखना। ठीक है, तेल हो गया थोड़ा गर्म। लहसुन मैंने साबुत ही डाल दिया, अच्छा लगता है इसके अंदर। जुराब वुराब डाले बेटा पैरों में, है ठंडा तो है भी मौसम, पहन लो। चलिए अब इसमें डाल देते फटाफट नमक हल्दी और मिर्च, बस और कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। बस 2-3 चीज़ों से ही बनती है, सिंपल बिल्कुल। आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं इसके अंदर, पर मना है तो अभी तो मैं वैसे ही नहीं डाली। और मैं वैसे भी नहीं डालती हूँ इसके अंदर, मुझे तो ये बस ऐसी लहसुन वाली अच्छी लगती है। मम्मी क्या बन रहा है क्या बन रहा है? मूली की सब्जी, तुम्हारी फेवरेट। हम ऐसे वैसे की फेवरेट नहीं है। मिष्टी, हाँ। तो किससे खाओगे? दाल से खाओगे क्या मक्खन से खाओगे? मक्खन। दाल से नहीं खानी, दाल ले नानी से नीचे। नहीं, मक्खन से। चल फिर मक्खन निकालो, निकाल। मूली से खा लो, मूली की वजह से। नहीं, मेरे को पसंद नहीं। ठीक है चल।
फ्रेंड्स ये लगा लिया मैंने मेरा खाना, जिसमें बोले कि मुझे रोटी और चाय, चाय 2 कप है, एक मम्मी की है, 2 कप नहीं पीऊँगी मैं। लेकर आई थी मैं छोटे साइज़ वाली प्याज, मुझे बनानी इनकी सिरके वाली प्याज जो रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती ना। मेरा कई दिन से मन हो रहा था ये खाने के लिए, तो ये भी मैंने कई दिन के ला के रखे हुए हैं, बस बन ही नहीं पा रहे थे। तो आज इनका नंबर आ गया है, तो अभी मैं इनको छील के रख लेती हूँ। एक्चुअली मैंने बनाया भी इसलिए नहीं, क्योंकि इनको जो बना के ना कांच के बाउल में रखा जाता है, और वो मेरे पास है नहीं, कोई जार वगैरह या कुछ भी हो, बाउल हो, तो मेरे पास वो है नहीं, इसलिए फिर। पर आज मैं मार्केट जाऊँगी, शाम को देखती हूँ, कांच का नहीं तो चीनी मिट्टी का तो मिल ही जाएगा, तो वो लेके आऊँगी, फिर उसमें बना के रख दूँगी। मतलब बना के भी रख लेती हूँ, फिर उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो पहले इनको छील लेती हूँ फटाफट में। याद है ना, अंगूरों में यही करा था ना, गला हुआ था ना फिर ख़राब। अब ज़्यादा नहीं खाओ। लाओ मेरे पास लेके आओ। ये लो। बहुत अच्छी लगती है रेस्टोरेंट में जब आते हैं खाने के साथ में। चलिए फ्रेंड्स, अब बना लेते फटाफट सिरके वाली प्याज। इनमें लगा दी है मैंने प्याज में सब में कट। ये ले ली है प्याज, 8-10 प्याज है, 2-3 हरी मिर्च डाल देती हूँ इसमें मैं। और अब इसमें जाएगा चुकंदर, तो ये चुकंदर के कुछ टुकड़े इसमें कट करके डाल देती हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें डाल देते हैं चीनी, लगभग 2-3 चम्मच, 3 चम्मच तो मैं इसमें डाल ही देती हूँ। नमक डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से, लगभग 1 चम्मच ही होगा नमक इसके अंदर। अब इसमें ऐड कर देते हैं आधा गिलास पानी, और अब मैं डाली हूँ लास्ट इसमें आधा गिलास पानी से ज़्यादा विनेगर। तो ये सबको मिला के बस अब छोड़ दिया है, मिलाकर नहीं डालकर छोड़ दिया है। थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ मैं इसको। बर्तन छोटा है ये एक्चुअली, ये मैंने वैसे ही बना के रख दिया इसके अंदर, शाम को जब लेके आऊँगी तब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी इसको। तो अब ये 2-3 दिन बाद, वैसे तो खैर ओवरनाइट इसको रख के खाया जा सकता है सुबह, पर 2 दिन बाद इसका जो एक्चुअली टेस्ट है फिर वो जो रेस्टोरेंट में मिलता है ना वो आता है। तो जब मैं शाम को लेके आऊँगी तो इसको उस बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख दूँगी, तब तक अभी इसको इसी में रखे रहने देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है विनेगर की, खट्टी खट्टी। चलिए, ये बन गई है विनेगर वाली प्याज। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अब टाइम हो गया है 9 बजे का। हम लोग अभी आए हैं मार्केट से। आज विनोद जी को ले गई थी मैं साथ में, आज गीतू नहीं गई, उसको आना था पर फ़ोन मिला नहीं मार्केट में, मतलब फ़ोन करी थी हमें, फ़ोन लगा नहीं, तो फिर वो घर आ गई थी और हम लोग घूम रहे थे मार्केट में। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आज क्या क्या ख़रीदा है। ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये है परी का स्कूल बैग, और इसी के अंदर हम लोग सामान रख के लिए आए। इसका स्कूल बैग बिल्कुल ख़राब हो गया था, और एग्ज़ाम के तो थोड़ा तुरंत बाद इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, और जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मतलब रिज़ल्ट वाले दिन ही जो इसका उसकी बुक्स वगैरह उसी दिन दे देते हैं, रिज़ल्ट वाले दिन ही, तो बस नेक्स्ट डे से स्कूल शुरू हो जाता है। चलो खोलो इसमें सामान। मिस्टी का बन गया थोड़ा सा मुँह, क्योंकि बैग सिर्फ परी के लिए आया है स्कूल बैग, और मिस्टी के लिए नहीं आया है, तो इसलिए दिखाओ ज़रा फेस, इधर दिखाओ। चटनी बनाने के लिए ये सबसे ज़रूरी है। ये लेके आई हूँ टावल विनोद जी के लिए, बहुत गंदा सा हो रहा था इनका टावल।
तो अब कल नए टावल से नहा धो के बढ़िया। फ्रेंड्स, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये है मेरी नाइटी। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे गर्मियों में पानी ज़रूरी है ना शरीर के लिए, ऐसे मेरे लिए नाइटी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मैं नहीं रह सकती। तो 2 नाइटी मैं लेके आई हूँ। दिखाओ। हाँ, एक ये है उजरी के कपड़े में और एक वैसे ही है सिंपल। इनमें प्रिंट ज़्यादा अलग अलग आते नहीं हैं, सेम सेम से ही लगता है। ऐसा लगता है हर साल एक जैसी पहन रहे हैं। बस यही है। तो अब तो परी को भी शौक चढ़ गया पहनने का, ये भी पहनती है कभी कभी। मेरी मैक्सी पहन के घूमती रहती है। रात को मम्मी के बहुत मजा आता है, मम्मी के मैक्सी ठंडा ठंडा रहता है, बड़ा मजा आता है सुनने में, कंफर्टेबल। हाँ बेटा, कंफर्टेबल ही तो होते हैं इसलिए पजामा और टी-शर्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल। हाँ हाँ। मैं ये लेके आई हूँ रिंग मम्मी के लिए। ये मैं पहन के आ गई थी। मम्मी ने अपनी रिंग खो दी है, पता नहीं कहाँ रख दी है आटा गूंथते हुए। तो मैंने मम्मी के लिए लेके आई हूँ नई, नगो वाली है। चमक अच्छी है पर अभी इसमें इतना दिख ही नहीं रहा है, वैसे काफ़ी अच्छी शाइनिंग है इसके अंदर। देखिए, आप देख रही है क्लियर, बहुत अच्छी चमक है इसके अंदर। लेके आई हूँ मैं कड़े अपने लिए। बहुत दिन से हाथ खाली थे, ये तो मुझे भारी भारी लगते हैं, नग वग भी निकल गए इनके, और ऐसे ही डाल लेते। तो अब ये जो गारंटी वाले होते हैं ना, ये बड़े यार लगते हैं मुझे, ये सही रहते हैं। ये लेके आई हूँ मैं, एक जोड़ी ये लेके आई हूँ और एक लाई हूँ ये डिज़ाइन। ये तो डेली यूज़ के घर में पहनने के, दोनों ही डेली यूज़ वाले ही हैं, गारंटी वाले। पर ये तो मैं भी डाल ही लूँगी, खाली खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। और ये कभी घूमने जाएंगे इधर उधर तब के लिए वैसे ही ले आई थी 2 जोड़ी, बस कभी चेंज कर करके डालने का दिल करता ना, इसलिए। और फ्रेंड्स, ये लेके आई हूँ मैं लटकन। ये मुझे साड़ी पे लगानी है, आई मीन ब्लाउज़ पे लगानी है। तो इस बार मैं नग वाली नहीं लेके आई, सिंपल लेके आई हूँ। थोड़ा नया डिज़ाइन है, अच्छा लग रहा था। और आज की मेन चीज़, और ये है फ्रेंड्स जो मैं लेने गई थी, कांच का तो मिला नहीं, फिर ये चीनी मिट्टी वाला ही मिल गया, तो फिर मैं यही ले आई। ये जो मैंने प्याज बना के रखे स्पेशली उसी के लिए लेके आई हूँ। ढक्कन लगाओ इसका, उल्टा करो। हाँ, वाव, क्यूट है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। हाँ, दिखाओ। ये लेके आई हूँ मैं। अब मैं इसको धो के रख देती हूँ और सिरके वाले प्याज जो है इसके अंदर डाल देती हूँ। कांच के थे पर छोटे साइज़ में थे, ये साइज़ मुझे ये वाला चाहिए था, उसमें छोटे से साइज़ था, तो फिर वो मैंने लिया नहीं। या तो बहुत ज़्यादा बड़ा था या फिर बहुत ज़्यादा छोटा था, तो फिर मैंने चलो यही ले लेते, इसमें ही रख देंगे। बैग आया नहीं है, बस शिफ्ट भी होना शुरू हो गया है। सुबह का वेट नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। बहुत एक्साइटमेंट होती है ना जब कुछ नई चीज़ आती है। ये तो मेरा पुराना हाँ, क्या हालत हो बिल्कुल ख़राब हो गया था। मेरी तो क्या हालत होगी मेरे बैग की, और सब कुछ हो तो सब बेटा इतना लेके जाते हो, बुक्स नोटबुक को फटना ही है, और क्या होगा। गया। चलो बैग का तो समझ जाते हैं, इसकी पॉकेट की फटी, मुझे तो यही समझ। तो उसमें पानी की बोतल रखते हो ना इतनी ज़बरदस्ती छोटे पॉकेट में, घुस जाती है। लगा लो, लगा दो सामान सारा इसके अंदर। कलर ठीक है ना, थोड़ा गंदा ये दिखता नहीं है फिर, वरना लाइट कलर तो बहुत जल्दी ये ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं बच्चे। क्या करते हैं, बैगों पे पैर रख रख के निकलते हैं। मैडम मना ही नहीं करती, पता नहीं कहाँ रहते, मैडम का ध्यान ही नहीं रहता। स्कूल बैग पे मतलब बच्चे बैग पे पैर रख के निकल जाते हैं, और हमारे लिए तो इतना बड़ा वो था जब हम लोग पढ़ते थे। मतलब अगर किसी के बैग के पैर लग गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि बैग के पैर लग गया। ये मिस्टी भी, हाँ, तो मेरा पेन छोटा है, उसमें मेरा बैग फिट नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें बुक्स ज़्यादा होती थी, वो स्पेस घेरता था। ये मैडम को बोलनी चाहिए ना, बैग के कभी पैर लगाने ही नहीं चाहिए। विद्या है यार, अब इतना मतलब हम लोग इतनी इम्पोर्टेंस देते थे बैग के, किसी के पैर लग जाए। और इनके बैग में स्कूल में छड़ के जाते हैं बैग, पैरों पे निकल जाते हैं। मैडम बोलती रहती है, कोई ध्यान ही नहीं देता। स्ट्रिक्टली कुछ चश्मा रखा, कुछ बॉटल रखी, हमारी टूटेगी नहीं। बुक्स के ऊपर पैर रख के जाते हैं सब, पैर रख के निकल जाते हैं ऐसे बच्चे। तो फ्रेंड्स, जार को धोकर मैंने इसमें प्याज कर दिया है शिफ्ट, और ये भी रह गया था छोटा। और ये मुझे बोल ही रहे थे कि साइज़ छोटा लग रहा है, मुझे लगा सफिशिएंट रहेगा, सही है, ठीक है। पर जो मैंने प्याज बनाई थी उसके आधे ही आए थे, बाकी आधे फिर मुझे उसी बर्तन में रखने पड़े। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर और थोड़ा सा बड़ा लेके आऊँगी, एक काम आ जाएगा घी वगैरह के। तो ये बनकर हो गई है सिरके वाली प्याज तैयार, और देखने में बहुत ही टेस्ट लग रही है। खाने में देखते हैं कैसी बनती है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, ये थी आज की खरीदारी और ये था आज का व्लॉग। अब आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।